बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आई होप यू वेरी वेल। एक तरबूज चोर जिसका नाम फिरौन है, वो मिस्र का बादशाह कैसे बना, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा मुनाफिक और काफिर फिरौन के बारे में, जो एक तरबूज चोर था। वो एक दिन मिस्र का बादशाह कैसे बन गया और फिर कैसे उसने अपने जुल्म की हर हद को पार कर दिया। करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि जो कभी तरबूज चोरी किया करता था वो मिस्र का बादशाह कैसे बन गया। फिरौन बिल्कुल दिवालिया था, गरीब था और उसके ऊपर बेहद कर्ज था और कर्ज की वजह से वो दुबकता फिरता रहता था। कहीं लोग उससे अपना कर्ज ना मांग ले, इसलिए वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता था, घर के अंदर छुपा रहता था। जब वो लोग अपना कर्ज फिरौन से मांगने के लिए उसके घर पर आने लगे तो फिरौन क्या करता है, फिरौन बहुत ही ज्यादा चालाक था। वो अपने घर के दरवाजों को कभी बंद नहीं करता था, अपने घर के दरवाजों को खोल के रखता था ताकि लोगों को ये लगे कि घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, और लोग उसके घर पर आते और घर को खुला देखकर दरवाजे से ही वापस लौट जाया करते थे। एक दिन फिरौन सोचने लगा कि आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा, मैं कैसे घर के अंदर छिपता रहूंगा और अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मैं ऐसे चुप नहीं रह सकता, अब मैं ऐसे नहीं छुप सकता। मिस्र शहर जो बिजनेस के मामले में बहुत ही आगे था, एक दिन रात के अंधेरे में छुपता छुपाता फिरौन अपने घर से भाग निकला और पूरी रात सफर तय करने के बाद आखिरकार वो मिस्र पहुंच गया था। और वहां पहुंचकर उसके एक दोस्त से उसकी मुलाकात हुई और उसके दोस्त का नाम हन्नान था। और जब उसने अपने दोस्त हन्नान को देखा तो उसका दोस्त बोला, ए दोस्त, तुम यहाँ पर कैसे और तुमने ये अपनी क्या हालत बना रखी है। और जब फिरौन ने अपने दोस्त को देखा तो बोला कि ए दोस्त, मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, बहुत ही परेशान हूँ, कर्ज में डूबा हुआ हूँ और कर्ज वालों की वजह से भागकर अपना घर छोड़कर मैं मिस्र में यहाँ पर आ गया हूँ। तो उसका दोस्त हन्नान बोला कि दोस्त, मेरी भी यही हालत है, चलो दोनों मिलकर कुछ काम तलाश कर लेते हैं। वो आखिरकार दोनों काम की तलाश में निकल जाते हैं। काम की तलाश करते करते दोनों को भूख लगने लगी और दोनों ही भूख से बेहाल हो रहे थे। फिर उन्होंने देखा कि एक तरबूज वाला अपने बाग में तरबूज काट रहा है। ये दोनों उस तरबूज वाले के पास गए और जाकर बोले कि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा भूखे हैं, क्या हमें खाने के लिए तरबूज मिल सकते हैं, क्योंकि हम भूख से बेहाल हो रहे हैं। तरबूज के मालिक ने उनको तरबूज काट कर दिया। दोनों ने खूब पेट भर के तरबूज को खाया। फिर तरबूज का मालिक बोला कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो। फिरौन बोला कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम परेशान हैं, हम काम की तलाश में यहाँ पर आए हैं। क्योंकि तरबूज के मालिक को भी काम करने वालों की जरूरत थी, इसलिए तरबूज का मालिक बोला क्या तुम मेरे पास काम करोगे। हन्नान बोला कि हाँ, हमें काम की जरूरत है, हम काम जरूर करेंगे। तरबूज का मालिक बोला कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और चोरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिरौन ये सुनकर एकदम से बोला कि मालिक, मैंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं, चोरी तो दूर की बात है। और फिरौन बोला कि हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, बस आप हमें काम पर लगा लो। और तरबूज के मालिक के दिल पर इस बात का बहुत ही अच्छा असर हुआ। फिर वो दोनों अगले दिन से काम पर लग गए और तरबूज को बाजार में ले जाकर बेचने लगे और खूब मुनाफा कमाने लगे। और जितना मुनाफा कमाते थे मालिक को उससे भी ज्यादा मुनाफा दिखाते कि वो मालिक के दिल पर और भी ज्यादा छा सके। बोला कि मालिक, हम तरबूज को पीस करके बेचेंगे तो और भी ज्यादा मुनाफा होगा। मालिक ने उसकी बात को मान ली। के बाद तरबूज को पीस कर करके बेचने लगा। और फिरौन कभी चोरी करके तरबूज को काट के भी बेच दिया करता था और उससे खूब मुनाफा कमाता था। और इस काम में इसने खूब पैसा इकट्ठा कर लिया था। एक दिन फिरौन हन्नान से बोला कि ए हन्नान दोस्त, क्या हम तरबूज ही बेचते रहेंगे, ऐसे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही कुछ कर पाएंगे, हमें कुछ और ही करना होगा। फिर मिस्र के बादशाह ने एक ऐलान करवाया कि मिस्र के कब्रिस्तान में एक चौकीदार की जरूरत, अगर कोई ये नौकरी चाहता है तो मिस्र के बादशाह से आकर मिले। जब उन दोनों ने ये बात सुनी तो फिरौन बोला, हन्नान चलो बादशाह से जाकर मिले। हन्नान ने मना किया कि ये सही नहीं है, लेकिन फिरौन बोला चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्या पता फायदा ही हो। दोनों मिलकर बादशाह के पास आए। बादशाह ने जब इन दोनों को देखा तो बोला कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिरौन बोला कि हम एक परदेसी हैं और यहाँ पर हमें काम की तलाश है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। आपको कब्रिस्तान में चौकीदार की जरूरत थी और हमें काम की जरूरत है और हम इस काम को कर लेंगे। बादशाह को लगा कि हट्टा कट्टा नौजवान है, काम को कर ही लेगा। और बादशाह ने फिरौन को चौकीदार का काम दे दिया। अगले दिन कब्रिस्तान के गेट पर चौकीदारी करने लगा और पास में ही एक कमरा था, उसमें उसका दोस्त हन्नान भी रहता था। एक रात जब उस कब्रिस्तान में एक मैयत को दफन करने के लिए लाया गया तो फिरौन ने उस मैयत को दफन करने वालों से कहा। वो लोग बोले कि तुम मैयत को दफन करने के लिए क्यों मना कर रहे हो।
क्या बात है? तो फिरौन बोला कि तुमको नहीं मालूम कि मिस्र के बादशाह ने एक नया कानून बना दिया है। जो भी मैयत को दफन करने के लिए लाएगा वो पहले एक सोने का सिक्का देगा, तभी तुम इस मैयत को इस कब्रिस्तान में दफन कर सकते हो। उन लोगों ने फिरौन को फिर एक सोने का सिक्का दिया और लाश को दफना दिया। उसके बाद वो मैयत को दफना कर चले गए। धीरे धीरे ये सारी बात मिस्र में फैल चुकी थी कि एक सोने का सिक्का देने के बाद ही कब्रिस्तान में दफन किया जा सकता है। फिरौन ने इस तरह से झूठ बोलकर बहुत ही सारा माल जमा कर लिया था। उसके बाद मिस्र में एक ऐसी बीमारी फैली जिसकी वजह से मिस्र में बहुत ही ज़्यादा लोग मरने लगे थे। उसके बाद फिरौन ने फिर एक चालाकी खेली कि जो भी इस बीमारी में मरता था, जो भी उस मैयत को लेकर आता था, उनसे कहता था कि मिस्र के बादशाह ने एक नया कानून बनाया है कि अगर कोई भी इस बीमारी में मरता है तो वो दो सोने के सिक्के देगा, तभी उसको दफन किया जाएगा। इस तरह से वो अब 2 सोने के सिक्के देने लगे थे, जिसकी वजह से फिरौन ने बहुत ही ज़्यादा माल अपने पास जमा कर लिया था। एक दिन फिरौन ने अपने दोस्त से कहा कि ए दोस्त, देखो मैंने बहुत ही ज़्यादा माल जमा कर लिया है, अब ये पैसा मैं मिस्र के बादशाह के पास ले जाऊंगा। हन्नान बोला कि तुमने इतनी चालाकी से इस माल को जमा किया है और अब तुम ये बादशाह को देने जा रहे हो। तो फिरौन बोला कि ए दोस्त, तुम धीरे धीरे मेरी चालाकी को समझ जाओगे। उसके बाद फिरौन 2 बोरी सोना भरकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। जब बादशाह ने उन बोरियों को देखा तो बोला कि तुम ये क्या लेकर आए हो? तो फिरौन बोला, बादशाह, ये 2 बोरी सोने के सिक्के लेकर आया हूँ। बादशाह का गुलाम बोला कि तुम यहाँ पर बादशाह को पैसे का घमंड दिखाने के लिए आए हो? बादशाह ने जब इतने सारे सोने के सिक्के देखे तो बोला कि तुम इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लेकर आए हो? तो फिरौन बोला, बादशाह, जो लोग लाश को दफन करने के लिए आते थे, मैं उनसे एक सोने का सिक्का ले लिया करता था। तो कई सालों से मिस्र में कर्ज में डूबे हुए, कर्ज को नहीं चुका पाए हैं, उनकी तरफ से मैं आपको ये पैसा दे रहा हूँ, आप ये ले लो और उनका कर्ज को माफ़ कर दो। वहाँ पर मौजूद जब सभी लोगों ने ये देखा तो सब लोग हैरान रह गए और बादशाह भी फिरौन से इम्प्रेस हो गया था। सारे मिस्र में धीरे धीरे ये बात फैल गई थी कि एक कब्रिस्तान के चौकीदार ने गरीबों का कर्ज चुका दिया। ये देखकर मिस्र के लोग कहने लगे, मिस्र में इतना अच्छा कोई भी इंसान नहीं है कि अगर ये मिस्र का बादशाह होता तो कितना अच्छा होता। और इस बात से फिरौन ने बादशाह का भी दिल जीत लिया, मिस्र के वासियों का भी दिल जीत लिया था। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया और मिस्र का बादशाह जो था उसका इंतकाल हो गया था। कुछ वक्त के बाद लोग कहने लगे कि अब मिस्र का बादशाह कौन होगा? बादशाह का तख्त यूं इतने दिन तक खाली नहीं रह जा सकता। सभी लोग दरबार में बैठकर यही चर्चा कर रहे थे। तभी एक शख्स उठा और बोला कि जो लड़का कब्रिस्तान का चौकीदार था, जिसका नाम फिरौन है, उसकी कद काठी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये करता है, हमें लगता है कि वही बादशाह के लिए ठीक रहेगा। सभी लोगों ने इस बात की सहमति जताई और मिस्र वासियों ने फिरौन को मिस्र का बादशाह यूं बना दिया था। देखो, एक कर्जदार, तरबूज बेचने वाला चौकीदार मिस्र का कैसे बादशाह बन गया था। बादशाह बनते ही उसने धोखाधड़ी और चालाकी शुरू कर दी थी। उसके बाद उसने दरबार में एक अनाउंसमेंट किया कि फिरौन की तरफ से गरीबों का 1 साल का कर्ज माफ़ किया जाता है। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग खुश हो गए थे। लेकिन जब हन्नान ने ये सुना तो फिरौन से बोला कि ए दोस्त, अगर तुम ऐसे ही कर्ज को माफ़ करते रहोगे तो बादशाहत को कैसे चला पाओगे? ये सुनकर फिरौन बोला कि ए दोस्त, ये आखिरी चाल है, फिर हम हमेशा ही बादशाह बनकर रहेंगे और ना ही हमारे राज को कोई जान पाएगा। बस हमें एक प्लानिंग करनी होगी। उसके बाद फिरौन के नाम की चर्चा पूरे शहर में, पूरे मिस्र में शुरू हो गई। हन्नान ने कहा कि ए फिरौन, अगर तुम बादशाह बन के हमेशा हुकूमत करना चाहते हो, तुमको एक काम करना ही होगा। फिरौन बोला कि कौन सा काम? हन्नान ने सब कुछ फिरौन को समझा दिया था। कुछ लोगों को बुलाया और कहा कि मिस्र में आज से ही शिक्षा बंद की जाती है। अब आगे से ना कोई पढ़ सकेगा और ना ही किसी को पढ़ा पाएगा। सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। मिस्र के बादशाह फिरौन का हुक्म है, ना ही कोई पढ़ेगा, ना ही किसी को पढ़ा पाएगा। अगर किसी ने मेरी बात को, मेरे हुक्म को नहीं माना तो उसको मौत की सजा दे दी जाएगी। और जो लोग मिस्र में छोटे छोटे मूर्ति बनाया करते थे, उनसे कहा गया कि इन मूर्तियों को बंद करो और आगे से फिरौन की मूर्ति बनाई जाए। मौत के डर की वजह से वहाँ के लोगों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था और
अपनी मूर्ति बनाना छोड़ दिया तो फिरौन की मूर्तियाँ बनने लगी थी। फिरौन लोगों से कहता था कि अल्लाह की इबादत छोड़ो और मेरी यानी फिरौन की इबादत करो, और जो इस चीज को फॉलो नहीं करेगा उसको मौत की सजा दे दी जाएगी। फिरौन धीरे धीरे घमंडी होता चला गया और खुद को इतना बड़ा समझने लगा था कि उसने खुदाई होने का दावा कर दिया था, और जो इसकी बात को नहीं मानता था उसको मौत की सजा दे दी जाती थी। दिन पर दिन लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ता चला गया, उनके ऊपर अत्याचार और जुल्म बढ़ता चला गया। पूरे मिस्र में फिरौन ही अकेला राज करने लगा था। ब्याज, रिश्वतखोरी, अपमान करना, लोगों को मारना, सताना, सब कुछ ये करने लगा था। हजरत आसिया को छोड़कर वो सभी का खूब अपमान किया करता था, क्योंकि हजरत आसिया उस वक्त की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी और सबसे ज्यादा धर्म को फॉलो करने वाली थी। फिरौन ने हजरत आसिया से जबरदस्ती शादी की और उनको अपने घर में लेकर आ गया। एक दिन हजरत आसिया अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि मेरा शोहर कैसे जनता पर जुल्म करता है, अन्याय करता है, उनको खूब सताता है और खुद को खुदा कहलवाता है। ये सब करके अल्लाह ताला को नाराज कर रहे हैं और खुद को भी तबाह कर रहे हैं, पूरे देश को तबाह कर देंगे। तभी फिरौन कमरे में आया और बोला कि ए मेरे प्रिय, तुम क्या सोच रही हो? तो हजरत आसिया बोली, तुम ये तो जानते हो ना कि ये जमीन, ये सूरज, ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये पानी, सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है और इंसान चाहकर भी इनमें से एक भी चीज नहीं बना सकता। और इंसान हो या फिर कोई और, हर चीज का एक दिन मरना जरूर है। और आप खुद को खुदा मत कहलवाओ, आप अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब ना बनो, और अल्लाह ताला ही सब कुछ करने की ताकत रखते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। इतना सुनकर फिरौन को गुस्सा आ गया। जब फिरौन ने ये सब सुना तो बोला, आसिया, अगर तुम्हारी जगह आज कोई और होता तो अब तक वो मर गया हो। हर कोई मुझे खुदा मानता है, तुम भी मुझे खुदा मान लो, वरना तुम्हारा भी वही हसर होगा जो औरों का होता है। इतना कहकर फिरौन वहाँ से चला गया। ये बात सुनकर हजरत आसिया और भी ज्यादा परेशान हो गई और रोने लगी और यही सोचने लगी थी कि अब वो क्या करेगा। एक बार फिरौन अपने महल में सो रहा था तो तभी उसने उसने एक सपना देखा कि बनी इसराइल की तरफ से एक आग का गोला उसके महल की तरफ को आ रहा है। ये देखकर वो एकदम से घबरा के उठा और फिर उसने तभी नजूमियों को बुलाया और कहा। जब उसने नजूमियों से उस ख्वाब की ताबीर पूछी तो लोगों ने यही बताया, बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी सल्तनत को खत्म कर देगा। इतना सुनकर फिरौन गुस्से में आ गया और बोला कि इसको यहाँ से भगा दो और किसी पंडित को बुला के लेके आओ। उसके बाद पंडित आए। पंडितों ने कहा कि हम आगे चलकर तुम्हारी मौत देख रहे हैं, ये ताकत, ये सल्तनत सब कुछ खत्म होने वाली है। इतना सुनकर फिरौन गुस्से में आया और बोला कि किसी में इतनी ताकत है कि जो मुझको खत्म कर दे। पंडित ने ये बताया कि एक मूसा नाम का लड़का होगा जो तुम्हारी सल्तनत को, सब कुछ को खत्म करके रख देगा। तभी फिरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मिस्र में कोई भी लड़का पैदा हो उसको फौरन ही कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए। उसके बाद लाखों बच्चों को मिस्र में कत्ल कर दिया गया था। उन्होंने फिर से उन पंडितों को बुला और उनसे पूछा कि जितने भी बच्चे मरे हैं क्या उसमें कोई मूसा नाम का बच्चा था? तो पंडितों ने कि जितने भी बच्चे अब तक कत्ल किए गए हैं उनमें से कोई भी मूसा नाम का लड़का बच्चा नहीं था। और उन्होंने कहा कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम उसको मार नहीं सकते। कहा कि वो मूसा नाम का लड़का तुम्हारी सल्तनत को खत्म कर देगा। वो बच्चा अभी जिंदा है और वो बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। इतना सुनकर फिरौन गुस्से में बोला। इतना सुनकर फिरौन बोला कि घर घर में जाके देखो, अगर किसी भी घर में कोई लड़का हो तो उसको तुरंत मार दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अपने बेटे को लेकर चिंता में ही थी। फिर उनकी बेटी मरियम नदी के पास बकरियां चरा रही थी तो उसने देखा कि फिरौन की फौज आ रही है और वो उनकी ही घर की तरफ को आ रही है। ये देखकर वो अपने घर वापस आई और अपनी अम्मा से बोली, ए अम्मा जान, फिरौन की फौज बहुत सारी सेना लेकर हमारे घर की तरफ आ रही है कि ए अम्मा जान, मेरे भाई मूसा को बचा लो। तभी फिरौन की फौज उनके घर पर आ गई। तभी अल्लाह ताला ने गैब से बताया कि ए मूसा की माँ, अपने बेटे को जलते हुए चूल्हे में रख दो, जलते हुए चूल्हे में रखकर चली जाओ। उनकी अम्मा ने वैसा ही किया। मूसा अलैहिस्सलाम को जलते हुए चूल्हे में रखकर चली गई और फिरौन की फौज घर में घुस आई और बोली कि हमें पता चला है कि तुम्हारे घर में मूसा नाम का बच्चा है, उस बच्चे को हमें सौंप दो। उसके बाद उनकी माँ बोली कि मेरे घर में तो मेरी बेटी के अलावा और कोई नहीं है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मेरे घर में कोई बच्चा है तो तुम ढूंढ लो जहाँ भी तुमको मिले। फिरौन की फौज ने पूरे घर को छान लिया लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। उसकी फौज को कुछ नहीं मिला तो वो घर से चले जाते हैं। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जलते हुए चूल्हे के पास गई तो उन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल ठीक है और जलती हुई आग से खेल रहे हैं और अल्लाह के करम से मूसा अलैहिस्सलाम का एक बाल तक नहीं जला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह ताला का शुक्र किया और अल्लाह ताला की तारीफ करने लगी और कहने लगी कि तुम ही सबसे बड़े हो और तुम ही सब कुछ करने की ताकत रखते हो, तुमने ही मेरे बच्चे को बचाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने रात को जब सो गई तो एक ख्वाब देखा कि एक लकड़ी का संदूक लो और मूसा को उसमें लिटाकर उसमें बंद करके इस संदूक को नील नदी में बहा दो।
के बाद अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के पास उनकी मदद करने के लिए भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक आदमी की शक्ल में उनके घर पर आए। उनकी माँ उस वक्त तभी वो दरवाजे पर आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने जब उनको देखा तो पूछा कि तुम कौन हो? तो वो कहने लगे कि मैं एक दरवेश हूँ, मैं एक बड़ई हूँ, मैं लकड़ी का काम करता हूँ, अगर आपको कुछ लकड़ी का सामान बनवाना है तो मैं बना दूंगा। तो फिर उसने संदूक बना कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने हजरत मूसा को उस संदूक में बंद किया और अल्लाह के हुक्म से उसको नील नदी में बहा दिया। और अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक फिरौन के महल से जा टकराया। और वहाँ के बॉडीगार्ड चौकीदारों ने जब उस संदूक को देखा तो फिरौन के पास लेकर गए। फिरौन ने उस संदूक को खोलने का हुक्म दिया और वहाँ पर हजरत आसिया भी मौजूद थी। जब उस संदूक को खोला उसमें एक बच्चा था जिसके चेहरे पर नबुव्वत की तजल्ली चमक रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ परेशान बैठी हुई थी। इतना खूबसूरत बच्चा था कि उसका चेहरा रोशन दिखाई दे रहा था। हजरत आसिया ने उस बच्चे को देखा तो गोद में ले लिया। से बोली कि कितना प्यारा बच्चा है, इस बच्चे को मैं पालूंगी। फिरौन ने सुना तो बोला कि ये बच्चा मेरा दुश्मन भी हो सकता है, बनी इसराइल का कोई बच्चा भी हो सकता है। ये सुनकर हजरत आसिया बोली यह बनी इसराइल का नहीं है, ये तो दूर से बहता हुआ आ रहा है। फिरौन बोला कि ठीक है तुम इस बच्चे को पालो, लेकिन मेरा इससे कोई भी वास्ता नहीं है। हजरत आसिया उस बच्चे को पालने लगी। के बाद हजरत आसिया उस बच्चे को दरबार में लेके गयी। फिरौन ने हजरत आसिया की गोद में से जब उस बच्चे को लिया तो उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मदद से उस बच्चे ने फिरौन के मुँह पे इतना जोरदार थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ की आवाज को सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर गए थे। ऐसा लगा था कि जैसे कोई भूकंप का झटका आ गया हो। फिरौन सोचने लगा कि ये कोई आम बच्चा नहीं लग रहा है और इसको अब परखना होगा। तभी फिरौन ने आग को और सोने को मंगाया। दोनों को उस बच्चे के पास रख दिया गया कि अगर ये कोई आम बच्चा है तो वो आग को पकड़ेगा और अगर ये कोई चालाक बच्चा है तो सोने को पकड़ेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने दोनों चीजों को रख दिया गया तो अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग में अपना हाथ डाल दिया, जिसकी वजह से उनका हाथ जल गया था। हजरत आसिया बोली कि तुमने मेरे बच्चे को जला दिया। और इस वाक्य के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से फिरौन का दिल बिल्कुल हट गया था। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के दरबार में ही पाल के दिखाया। उनके दरबार में ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। फिरौन जिसको सारे बनी इसराइल में तलाश कर रहा था वो उसके ही घर में पल रहे थे। ये अल्लाह ताला का करम है कि जो अल्लाह ताला चाहते हैं होता वही है। कोई कितनी भी प्लानिंग कर ले, अल्लाह के सामने किसी की प्लानिंग नहीं चलती। तो ये था किस्सा एक तरबूज वाले से, एक चौकीदार से, कैसे फिरौन चालाकी से मिस्र का बादशाह बन गया था। सारे मिस्र को उसने अपने कब्जे में ले लिया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।